फिलीपींस के अलावा नाइजीरिया ने भी तेजस और प्रचंड के अलावा लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर LUH और एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ALH ध्रुव में रुचि दिखाई है। 2023 में नाइजीरिया ने भारत के साथ $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रक्षा सौदों को मंजूरी दी। नाइजीरियाई प्रतिनिधिमंडल ने एयरक्राफ्ट का डेमो देखा था, लेकिन अभी भी उन्हें उड़ाना बाकी है। भारत में निर्मित स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान LCA, तेजस और LCH प्रचंड की लोकप्रियता पूरी दुनिया में लगातार बढ़ रही है। इसे बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL का कहना है कि LCA तेजस अपनी कैटेगरी में बेहतरीन लड़ाकू विमान होने की वजह से विदेशी खरीदारों में इसे खरीदने को लेकर काफी रुचि पैदा हुई है। HAL की कई देशों से इसे खरीदने को लेकर बातचीत चल रही है और जल्द ही 5-6 देश इसे खरीदने को लेकर इच्छुक हैं। HAL ने हाल ही में गुयाना को डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट भी डिलीवर किए हैं। HAL के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर CB अनंत कृष्णन ने उम्मीद जताई है कि स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस को लेकर बड़ा निर्यात ऑर्डर मिलने की अधिक उम्मीद है। उन्होंने कहा, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेजस में उड़ान भरी है, उसके बाद से दुनिया भर के देशों का ध्यान तेजस ने खींचा है, जिससे इसके निर्यात में और बढ़ोतरी मिलने की उम्मीद है। एक साक्षात्कार में CB अनंत कृष्णन ने कहा कि 5-6 देशों ने रुचि दिखाई है। अर्जेंटीना के साथ इस पर अभी भी बातचीत चल रही है। फिलीपींस के साथ बातचीत अंतिम चरण में है। मिस्र के साथ भी हम चर्चा कर रहे हैं और नाइजीरिया के साथ बातचीत सकारात्मक है। इससे पहले अर्जेंटीना ने LCA तेजस को दरकिनार करते हुए डेनमार्क से सेकेंड हैंड F-16 खरीदने का सौदा पक्का कर लिया था। हालांकि दक्षिण अमेरिकी देश ने अर्जेंटीना ने 20 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH प्रचंड खरीदने को लेकर डील पर दस्तखत किए थे। जल्द ही 20 हेलीकॉप्टरों की अर्जेंटीना की सेनाओं को डिलीवरी की जा सकती है। वहीं इस साल की शुरुआत में फिलीपींस मीडिया में चर्चा हुई थी कि HCL ने LCA Mk1 नेवल वेरिएंट की लोकल असेंबलिंग की पेशकश की है। फिलीपींस मीडिया का कहना था कि HAL फिलीपीन एरोस्पेस डेवलपमेंट कॉर्प में तेजस Mk1 की लोकल असेंबलिंग को लेकर इच्छुक है। फिलीपींस पहला देश है जिसने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की खरीद का सौदा किया था। वहीं सभी की नजरें इस बात पर हैं कि क्या LCA Mk1 खरीदने वाला भी वह पहला देश होगा। Mk1 वेरिएंट ने हाल ही में मार्च के आखिर में उड़ान भरी थी, जिसकी काफी तारीफ भी हुई थी और HAL को भारतीय वायुसेना से तैयारी LCA Mk1A के ऑर्डर मिले हैं। रक्षा मंत्रालय से तहनानी अतिरिक्त LCA की खरीद के लिए पहले ही HAL को टेंडर जारी कर चुका है, जिन्हें अगले 3 से 4 सालों में डिलीवर किया जाएगा। वहीं HAL ने इसकी बढ़ती मांग को देखते हुए अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ाई है, जिसके बाद HAL की निर्माण क्षमता सालाना 8 एयरक्राफ्ट से 16 एयरक्राफ्ट हो जाएगी। वहीं साल 2025 तक हर साल 24 एयरक्राफ्ट बनाना शुरू कर देगा, क्योंकि उसका नासिक वाला प्लांट भी काम करना शुरू कर देगा। वहीं HAL चीफ को उम्मीद है कि LCA तेजस के साथ ही एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर प्रचंड की भी मांग बढ़ेगी। उन्होंने कहा, हेलीकॉप्टरों की डिमांड को लेकर हमें देर सबेर सफलता मिलेगी। LH के साथ सफलता की कई बड़ी कहानियां जुड़ी हैं। वहीं अब इस हेलीकॉप्टर का आर्म्ड वर्जन Mk4 वेरिएंट भी उपलब्ध है। 2023 में फिलीपींस तट रक्षक बल ने MOU पर हस्ताक्षर करते हुए एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MKII और भारत में निर्मित युद्धपोतों को लेकर गहरी रुचि दिखाई थी। पिछले साल फिलिपिनो तटरक्षक बल के प्रमुख ने अपनी भारत यात्रा के दौरान गोवा में एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर MK-30I की उड़ान का एक डेमो भी लिया था। एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर MKII असल में स्वदेशी ध्रुव हेलीकॉप्टर का ही एक वेरिएंट है। MK-4I को भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। यह 5.5 टन श्रेणी का मल्टी रोल और मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर है, जिसमें कई खूबियां हैं। वहीं HAL को कोशिश है कि LH की उत्पादन क्षमता में भी बढ़ोतरी की जाए। फिलहाल HAL की उत्पादन क्षमता 30 LH प्रतिवर्ष है, जिसे बढ़ाकर 60 से 90 हेलीकॉप्टर प्रतिवर्ष किया जा सकता है।
वहीं भारतीय सेनाएं भी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड का बेहतरीन इस्तेमाल कर रही हैं। प्रचंड को पहले ही सियाचिन बेस कैंप और चीन के साथ पूर्वी सीमा पर तैनात किया जा चुका है। LCH पहला हेलीकॉप्टर है जो हथियारों और ईंधन के वजन के साथ 5000 मीटर ऊंचाई पर काम कर सकता है। यही वजह कि उसे सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में तैनात किया गया है। 1999 में कारगिल संघर्ष के दौरान भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल रूसी Mi-25 और Mi-35 इतनी ऊंचाई पर लोड के साथ उड़ान भरने में असफल साबित हुए थे, जिसके बाद हल्के, स्टील्थ और तेज गति से हमले करने वाले हेलीकॉप्टरों के निर्माण की योजना बनाई गई।